अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है जावा जे फ्रेम स्विंग का। तो इससे पहले लेक्चर नंबर 1 को हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो रिकैप कर लें अगर लेक्चर नंबर 1 को। तो देखें, सबसे पहले हमने देखा था जावा जे फ्रेम कॉन्सेप्ट, कि वो मैंने आपको बताया था जे फ्रेम क्या होता है बेसिकली। ठीक है कि एक जिसमें आप लोग क्या करते हैं, जी वाई वर्क करते हैं, दैट्स कॉल्ड जे फ्रेमवर्क। जे फ्रेम के अंदर फिर आप जे पैनल यूज करके और डिफरेंट आप लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। ठीक है, अब लाइब्रेरी कौन सी है? स्विंग लाइब्रेरी। स्विंग लाइब्रेरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितनी भी हम चीजें लेके आएंगे ना, आपका बटन, आपका लेबल, आपका जो टेक्स्ट फील्ड है, आपका रेडियो बटन, आपकी जो जो चीजें हैं, ठीक है, जो सामने शो होती हैं, वो सारी इस जो है स्विंग लाइब्रेरी से आती है। फिर हरारी की मैंने आपको बताई थी। ठीक है, फिर डिफरेंट दो वेज हमने देखे थे। ठीक है, एक मैंने आपको ड्रैग ड्रॉप वाला बताया था। ठीक है, और दूसरा वे मैंने आपको बताया था कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से होती है। तो दोनों में ही है प्रोग्रामिंग। बट एक जो अप्रोच ऐसी थी कि जिसमें आपको बटन जो है, जैसे बटन है कोड, तो बटन का कोड उस तरह नहीं करना पड़ता। तो बटन उठाते हो, यहाँ पे लेके आते हो, और बस बैक एंड वर्क आप थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने इसके थोड़ा सा कुछ डिसएडवांटेज बताए थे। वो ये हैं कि आप जब दूसरे किसी जो है क्या कहते हैं आईडीई पे जाएंगे, तो वो थोड़ा सा इशू करता है, क्योंकि जैसे इक्लिप्स है, इंटेलिजी आइडिया, उसमें इतना अच्छा नहीं है जैसे नेट बीन्स है। नेट बीन्स में आप बड़े इजीली ना ड्रैग ड्रॉप करते हैं, तो आपको सारा कुछ प्रोवाइड है। लेकिन उसके अंदर अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर इक्लिप्स के अंदर, और दूसरा जो है आपका इंटेलिजेंट, उसमें ये नहीं है। ठीक है, आप ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको शायद आए, लेकिन बट उसके लिए बड़े वो पापड़ बेलने पड़े आपको, चीजें इंस्टॉल करनी हो। ठीक है, उसके बाद जाके आए तो वो एक अलग बात है। बट डायरेक्ट यहाँ पे हमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। ठीक है, डायरेक्ट आप जब नेटबीन्स इंस्टॉल करते हैं, ऑलरेडी वो आपको ये चीजें देता है। ठीक है, डिफॉल्ट चीजें। ओके, उसके बाद हमने दोनों में से हमने बात की थी कि नेक्स्ट में हम कोई एक को लेके चलेंगे एंड तक। ठीक है, फिर हमने एक एक जो था, एक लाइब्रेरी थी स्विंग लाइब्रेरी, उसको हमने लेबल को, हमने देखा था भाई लेबल अगर लगाते हैं, दोनों तरीकों से देखा था, ड्रैग ड्रॉप करके भी देखा था और प्रोग्रामिंग से भी देखा था। तो ये था हमारा लास्ट का लेक्चर। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा तो काइंडली आप इसको देख लें। इसमें छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, और कुछ जो मैन आपकी बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 2 पे। इस पे हमने कुछ छोटी मोटी चीजें देखनी, बस बटन से रिलेटेड चीजें देखनी है। ठीक है, तो बटन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। आप जब आगे डेवलपमेंट किसी एंड्रॉयड में करेंगे या किसी में, उसमें भी इसी तरह की चीजें यूज होती हैं, थोड़ी सी इससे मिलती जुलती हैं। अच्छा, बटन, बटन क्या चीज है? बटन भी एक तरह की लाइब्रेरी है, किसकी? स्विंग की। ठीक है, हम लाइब्रेरी यूज करेंगे, देन बटन को नीचे यूज कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड बटन। ठीक है, वो भी हम बनाएंगे। अच्छा, इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं एक चीज, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ड्रैग ड्रॉप करके ना काम करें। हम लोग क्या करेंगे कि प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कोड करेंगे। ठीक है, तो कोड का ये बेनिफिट होगा कि एक तो कोड आपने लिख लिया, आप उसको रीयूज बार बार कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने अगर ड्रैग ड्रॉप वाला काम किया, तो वो क्या करना पड़ेगा, आपको हर बार नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके फिर अलग एक इश्यूज होते हैं, आपको नेम सेट करना, बाकी चीजें, वो एक अलग सिनेरियो है। ठीक है, तो इसके अलावा भी जैसे एग्जांपल लूँ, कोई स्टूडेंट हैं जो इक्लिप्स पे काम करते हैं, फिर उनके लिए बहुत इशू हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हैं जो इंटेलिजेंट आइडिया के सीते हैं, तो वो फिर नेट बीन्स ऐसा आपको वहां पे इन्वायरमेंट नहीं देता। ठीक है, ओके। अच्छा, एक्शन, जो सेकंड हमारे पास पॉइंट है, एक्शन लिस्टनर, ये क्या चीज है? ठीक है, याद रखिएगा, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि एक बटन है, बटन के क्लिक पे जो ही आप क्लिक करते हो, कुछ ना कुछ परफॉर्म हो, कुछ ना कुछ शो हो, कुछ एक्शन परफॉर्म करे, दैट्स कॉल्ड एक्शन लिस्टनर। ठीक है, ये क्लास एक लाइब्रेरी टाइप है। ठीक है, तो इसके अंदर एक इवेंट टाइप होता है। वो क्या करता है, इवेंट जो ही आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने पे आप उसको बताते हैं कि यार तुम्हें क्या करना है। ठीक है, वो उस हिसाब से कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने क्या किया कि एक बटन पे एक इस तरह का कुछ ले आया, मैं उसको कहता हूँ जो मैं क्लिक करूँ, तो जो बटन है थोड़ा सा लेफ्ट तरफ मूव कर जाए, तो ये इसने क्या किया, एक एक्शन परफॉर्म किया। ठीक है, ये एक एक्शन जनरली बता रहा हूँ मैं आपको वैसे। ठीक है, अगर कोई और स्टूडेंट है, वो कहता है कि नहीं, इस पे जब बटन पे क्लिक हो तो ऐसा करे कि उसका ना बटन का नाम चेंज हो जाए, मतलब पहले अगर लिखा हुआ सबमिट, लिखा है सबमिट, ये एक एक्शन जो है आपका परफॉर्म होता है। तो इस तरह का आप एक्शन लिस्टनर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो काम ही नहीं होना। इस पे क्लिक पे कोई ना कोई इवेंट जो है अगर होगा, एक्शन परफॉर्म होगा, दैट्स कॉल्ड एक्शन लिस्टनर। ठीक हो गया, हमारे पास जो है एक्शन लिस्टनर का भी काम हो चुका। अच्छा, तीसरी चीज है बड़ी मजे की, ये इमेज यूज इन बटन। हमने एक बटन बनाया, यू नो दैट ना, एक बटन सिंपल आपने बनाया होगा। अगर आप एक ऐसा बटन बनाते हैं कि उस बटन को आप बड़ी अच्छी सी कोई इमेज दे,
ठीक है। जैसे मतलब मैं कोई पीएनजी डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, बटन की, या कोई आइकन डाउनलोड कर लेता हूँ बटन का। अब वो मैं क्या करूंगा, उसको यूज करूंगा कहाँ पे, बटन के अंदर। अब बटन पे कुछ टेक्स्ट लिखा नहीं आएगा, बटन की जगह वो इमेज आएगी। ठीक है, वो जितनी अच्छी इमेज, जितना अच्छा आइकन डाउनलोड करेंगे उस हिसाब से वो इमेज इमेज को मैं यूज करना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसमें फिर आपकी दो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इमेज को भी हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अपने कोड पे। ठीक है, तो नेट बीन्स ओपन कर लेते हैं। ऑलरेडी मेरा नेट बीन्स जो है वो ओपन है। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो ये मेरे पास सिंपल जो है, इसको हम नेट बीन्स ऑलरेडी ओपन है, हम उसी तरह इसको कोड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि लास्ट टाइम मैंने आपको ना जो है स्विंग की डिफरेंट लाइब्रेरीज आपको लिखवाई थी। अच्छा, उस तरह आप भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, हम लोग क्या करते हैं कि एक ही लाइन लिखते हैं, इंपोर्ट जावा एक्स, ऐसे ही था, डॉट। ठीक है, यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी क्या थी, स्विंग की। स्विंग, अच्छा, डॉट हम अलग अलग करते थे, डॉग हम करते थे बटन, है ना। डॉट हम कुछ डिफरेंट चीज, अब हम करते हैं जिसको एक ही चीज में सारी चीजें आ जाए, आप करेंगे डॉट, सिंपल। जब आप ये करेंगे ना, इस तरीके का मतलब है इसके अंदर जितने भी लाइब्रेरीज हैं स्ट्रिंग की, ठीक, जैसे बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, सारी की सारी आ जाएंगी। सिंपल। ठीक हो गया, तो आप ये यूज कर लें, या आप एक ही करके यूज कर लें अपनी समझने के लिए, तो वो भी बेस्ट है। ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं कि ये मेरा ऑलरेडी एक फंक्शन बना है। मैं यहाँ पे अब सबसे पहले मुझे क्या करना, पहला काम मुझे याद रखिएगा, क्या करेंगे, क्रिएट फ्रेम। ठीक है, फ्रेम को हमने क्रिएट करना, मैं आपको बताया था वही चीज है, जे फ्रेम। देखें, अभी मैंने ऊपर लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, ऊपर जे फ्रेम को यूज किया था अलग से। अब देखें वो डॉट स्टैटिक किया खुद ब खुद। ओके, एफ इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई ना कोई क्या करूंगा, उस फ्रेम का, अपने फ्रेम का नाम दे दूंगा टॉप पे जो लिखा है। ठीक है, मैं कह दूंगा कि यार मेरी जो है बटन एग्जाम्पल है ये, फिलहाल तो ये कर दो। तो ये मेरा जो क्या क्या है, फ्रेम वन का, लेकिन यहाँ पे ये आएगा। बिल्कुल, ओके, एक काम तो मेरा हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो है इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। पहले फ्रेम को सेट, फ्रेम की जो चीजें थी वो हमेशा टॉप पे और लास्ट पे, पहला काम आप ये करना, मतलब फ्रेम को ओपन करना और उसको नीचे सारा कुछ उसको सेट सेट करके फिर आप फ्रेम के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी ना किया करें कि फ्रेम किया और फिर बटन किया, फिर बाकी चीजें की, आखिर में उसको जाके सेट किया, नहीं। हमेशा पहला एक फ्रेम बनाया आपने, फ्रेम को कंप्लीट करें। अब फ्रेम कंप्लीट नहीं है, फ्रेम बन तो चुका, लेकिन फ्रेम को हमने सेटिंग नहीं की। तो फ्रेम की सेटिंग में क्या क्या चीजें आती है, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि फ्रेम का जो है साइज आपने देना है। तो हम क्या करते हैं, एफ डॉट, एफ से ऑब्जेक्ट बन डॉट, हमारे पास एक आता है सेट साइज। ठीक है, सेट एस आई जेड डी, साइज डायमेंशन आप देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप दो वैल्यूज देते, देखें, इंट विड्थ, इंट हाइट, दो चीजें आपने देनी है। मैं इसको करता हूँ भाई 400, आप इसको दे दो, और जो है इसको भी हम कहते हैं कि भाई आप इसको दे दो। ठीक है, ये एक तो चीज हमने सेट कर ली। सेकंड चीज क्या सेट करनी है, एफ डॉट सेट लेआउट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नल कर दूंगा भाई कि जो इसका सेट लेआउट है उसको नल रखो, आप कुछ भी ना करो। ठीक है, फिर एफ डॉट सेट विजिबल, ये तो मैंने आपको बताया था, आपको क्या करेगा, ट्रू फॉल बताएगा कि अच्छा ट्रू करना है या फॉल करना, बस ये चीजें सेट। अच्छा, लास्ट में मैंने एक दो चीजें आपको और करवाई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, वो अगर मैं आपको बताऊं वो चीज क्या थी, कि जिसे हम, मैंने आपसे बताया था एग्जिट करता है। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि उस टाइम में हैर आपको बता नहीं सकता। ठीक है, उसका मेन पर्पस क्या, अभी मैं वो लाइन लिखी नहीं है। ठीक है, तो वो इस तरह से मैं आपको अभी लाइन लिख के देता हूँ पहले। ठीक है, तो वो हम लाइन पहले लिखते हैं, फिर उसको हम क्या करेंगे, उस लाइन को छोड़, जैसे मैं यहाँ पे इस जगह पे लिख, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ भाई तो इस तरह कर कि एफ डॉट सेट डिफॉल्ट, ये तो याद है आपको, एफ डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। ठीक है, उसके अंदर हम एक चीज पास कर सकते थे कि भाई आप लिखें जे फ्रेम। ठीक है, जे फ्रेम डॉट और एग्जिट ऑन क्लोज। अब ये लाइन लिखते हो ऐसे ही है। अब ये इतनी बड़ी लाइन लिख तो ली हमने, लेकिन आप लोग कहेंगे इसका काम क्या है। ठीक है, उस टाइम तो खैर मैं प्रैक्टिकल नहीं आपको बता पाया, अभी हम इसको प्रैक्टिकल, अभी मैं इस लाइन को मैंने क्या किया है, स्टॉप कर दी। ठीक है, अभी मैंने समझे कि लिखी नहीं है लाइन। अब इसको रन करते हैं, मतलब अभी मेरा काम नहीं कि मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। नहीं, यहाँ से प्रोजेक्ट रन किया,
तो ये नीचे देखें, अगर आप और से देखेंगे, ठीक है, ये देखिए प्रोजेक्ट नीचे रनिंग रनिंग लिखा आ रहा है, ठीक है। ओके ओके, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। तो अगर आप देखिए मैंने इसको बंद तो कर दिया है, लेकिन रनिंग में यहाँ पे चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये तो हमारा एक इशू है ना। फिर मैं अब ये देखिए यहाँ से मुझे अगला रन नहीं करने देगा, तो अगर मैं रन करना भी चाहूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे फिर मैं रन करूंगा, रन फाइल। तो अब ये मेरा दूसरा स्टार्ट हो गया चलना, पहला भी चल रहा है, दूसरा भी चल रहा है। इसको भी मैं क्रॉस करता हूँ, देखिए यहाँ से बंद हो गया। और देखिए कितने चल रहे हैं, वन और मोर, का मतलब कितने चल रहे हैं, दो। ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो दो प्रोजेक्ट मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आपको पता लगे कि उस लाइन का क्या बेनिफिट है, ठीक है। सो इसीलिए वो लाइन लिखनी जो है बहुत ही जरूरी। इसको खैर उस लाइन के बगैर भी काम कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैं अगर क्रॉस करूंगा, इसको बंद किया मैंने, यस किया, एक बंद हो गया, इसको बंद करूंगा, यस किया, मेरा ये भी बंद हो गया। लेकिन अब समझे कि आप अपना प्रोजेक्ट 15-20 बार ओपन करते हैं, ओपन क्लोज करेंगे, वही सेटिंग जब करेंगे तो क्या आप इस तरह 10-15-20 दफा क्रॉस करते रहेंगे? नहीं, ये अप्रोच गलत है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाके, इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, क्या है, और यहाँ पे जाके अब इस लाइन को मैं क्या करूंगा, अब आप देखिएगा, अब मैं यहाँ से करता हूँ इसको रन, उसी तरह प्रोजेक्ट रन होगा, कुछ चेंज नहीं है, प्रोजेक्ट रन हुआ। देखिए अब नीचे देखिएगा, मैं इसको यहाँ से क्रॉस करूंगा। जब मैं इसको क्रॉस करता था पिछली बार, वो क्या करता था कि यहाँ से रनिंग हटता नहीं था, रनिंग चलता रहता था। अभी देखिएगा मैं क्रॉस करूंगा तो यहाँ से रनिंग भी गायब, ठीक है। मैं दोबारा रन करूंगा, रन किया मैंने, फिर क्रॉस करूंगा, अब बंद हो जाएगा। मुझे ये नहीं कहेगा कि यार अगली बार दूसरी बार, ठीक है, प्रॉपर ये चीज। होपफुली अभी इस लाइन की आपको समझ आ गई कितनी ये बेनिफिट है इस लाइन का, ठीक है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट पे। हमारा जो फ्रेम है वो तो बन चुका, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है, बेसिकली बटन बनाना, ठीक है। सो बटन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जे बटन, ये देखिए आ गया, बी इक्वल टू न्यू जे बटन, ठीक है। और बटन का आप इसी तरह अंदर क्या करेंगे, नेम देंगे। क्यों गया, मैं नेम देता हूँ यार, क्लिक हेयर, सिंपल, ठीक है। ओके। अब हमेशा याद रखिएगा जब आप किसी चीज को बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन, ठीक है। तो इसकी बटन की सेटिंग भी करनी है हमें, बटन, ठीक है। बटन की सेटिंग भी करनी है, लाइक आप बटन बनाएंगे, आप लेबल बनाएंगे, आप टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, आपको सेटिंग लाजमी करनी है। सही हो गया, ओके हो गया। तो सेटिंग में मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इसके ऑब्जेक्ट से इसको कॉल करूंगा, मैं लिखूंगा बी डॉट सेट बाउंड्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे चार चीजें आती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक्स, अगर आप गौर से देखें ना ऊपर, तो हमारे पास क्या है, एक्स वाई, मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है। हो मैंने यहाँ पे आई थिंक लिखा है, तो यहाँ पे अगर आप लेके जाएं तो यहाँ पे चार चीजें अभी मैं लिख के आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 0 0 0 0, तो ये देखें, एक्स वाई, विड्थ हाइट। विड्थ हाइट तो आपको पता है, बटन की विड्थ हाइट बता देगा, इसको पहले हम विड्थ हाइट लिखते हैं। मैं यहाँ पे विड्थ हाइट को देता हूँ, हम किस तरह करते हैं इसकी विड्थ हाइट, हम लोग दे देते हैं जी 100। और हाइट जो है ना, हाइट हमेशा आपको पता है कम देनी होती है, हाइट हम ज्यादा नहीं देते, हाइट में 30 कर लेता हूँ। अभी एक्स वाई को आप छोड़ें, इसको मैं समझाता हूँ। एक्स वाई 0 0, विथ हाइट, बटन की विथ हाइट, देखते हैं हमारा जो बटन है वो बना है कि नहीं बना, ठीक है। अच्छा, बी डॉट सेट बाउंड तो मैंने कर लिया, अभी बी को हमने पास भी करना है, आप याद रखिएगा। तो बी को किसमें पास करते होते हैं, जे फ्रेम में, ठीक है। आपको पता है ना इस चीज का। नॉर्मली इससे पहले हमने क्या किया था कि जे फ्रेम के अंदर हमने पैनल भी एक बनाया था, इस बार हम पैनल नहीं बना रहे, आपको मैं पैनल के बगैर भी करना सिखा रहा हूँ, कि अगर पैनल के बगैर आपने करना आप भी कर सकते हैं, लेकिन पैनल में ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, बी डॉट, और यहाँ पे सॉरी बी डॉट नहीं, एफ डॉट, एफ के अंदर हमने इसको इंसर्ट करना है, एफ डॉट। तो हमारे पास ऐड का एक फंक्शन होता है, ऐड। और ऐड में हम किसको ऐड करेंगे, सिंपल ये जो ऊपर बी है, सिंपल बी को ऑब्जेक्ट पास कर दें, बी की जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, उस क्या कहते हैं हमारे पास जे फ्रेम में आ जाएगी, ठीक हो गया फ्रेंड्स। बस इतना कोड है सिंपल बटन का, ठीक है, ज्यादा नहीं है, ये एक अच्छा बटन बनाने का। अब इसको हम करते हैं रन, यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो ये देखें, ओके, बटन तो आ गया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कुछ ना कुछ देखें, मतलब बटन है, ये एक बटन का हमें समझ आ गया भाई, ये क्या है, बटन, ओके हो गया। लेकिन अगर मुझे इसको कहीं पे आगे पीछे लेके जाना हो, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मैं ड्रैग ड्रॉप पे तो हमें समझ आती है ना, यहाँ से हमने उठाया, इधर पेस्ट किया, इधर पेस्ट किया, इधर क्या हो गया,
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब देखें, ये जो हमने एक चीज यूज की ना, ये वाली सेट बाउंड, ये बड़ी मजे की चीज है। एक्स क्या करता है कि एक्स को अगर मैं 0 से ज्यादा वैल्यू देता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स को देता हूँ बाई 30, तो देखते हैं एक्स क्या करेगा। अभी आपको साथ साथ समझ आएगी। ये ऑलरेडी मेरा रनिंग पे है, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, इस इधर से भी बंद कर सकते हैं, और ये ऑलरेडी खुला हुआ है, इसको भी अब यहाँ से बंद करें। अगर ये नहीं बंद करेंगे तो आप ऊपर से यहाँ पे देखें, इसको रन नहीं कर सकते। हम यहाँ से इसको करते हैं पॉज। अब मैं इसको रन करता हूँ अगेन। तो होपफुली हमारे पास जो है ये, अब देखें, जो ही मैंने एक्स को वैल्यू दी ना, इसने क्या किया, इसे मुझे लेफ्ट से ना मार्जिन दे दिया। ठीक है, मार्जिन पैडिंग आपने पढ़ी होगी ना, लेफ्ट से क्या किया इसने, मार्जिन दे दिया थोड़ा सा। ठीक है, मैं 30, अब मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में लेके आना चाह रहा हूँ, मैं उतनी ज्यादा वैल्यू दूंगा। मैं खाली पहले एक्स को छेड़, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा हमारे पास। ये देखें और ज्यादा आ गया। ठीक है, मैं और ज्यादा अगर करना चाहूँ, मैं 200 दे दूंगा। ठीक है, या 150 दे के देखते हैं, ज्यादा बेस्ट होगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ 1, बेस्ट हो जाएगा। मतलब एक्स क्या समझिए, एक्स बेसिकली करता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं इसकी वैल्यू, एक्स कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट टॉप लेफ्ट कॉर्नर से आपको क्या करता है, मार्जिन देता है, मतलब लेफ्ट से आपको इस साइड पे लेके आएगा, बस आपने याद रखना। ठीक हो गया, ओके। तो अब देखिए बिल्कुल मिड में, अब मुझे इस बटन को थोड़ा सा दरमियान में लेके आना है। अब तो ये तो एक सेंटर में नहीं है, बेसिकली ये टॉप सेंटर में है। हमने क्या करना है, इसको दरमियान में इस जगह पे लेके आना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको किया मैंने बंद, यहाँ पे मैं गया और ठीक है, ओके। तो अब ये जो वेट्स है ना, सॉरी वेट्स है ना, वाई है, वाई क्या करेगा, ऊपर से हमें पैडिंग देगा। ठीक है, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ 150, फिर देखते हैं क्या होता है। जो इसको मैंने 150 यूज किया, तो ये मुझे ऊपर से नीचे जो है पैडिंग, मार्जिन जो है वो करेगा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, काफी अच्छे, थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ गया। मैं इसको इस तरह करता हूँ कि मुझे दरम्यान में लग रहा है, या फिर थोड़ा सा ज्यादा नीचे है, होपफुली थोड़ा सा ज्यादा नीचे है। तो इसको हम थोड़ा सा दोनों को 40-40 कर लेते हैं, फिर होपफुली शायद काफी बेस्ट हो जाए ये हमारे लिए। ठीक है, तो ये आप उस समय तो आ गई है ना। वाई क्या करेगा, टॉप कॉर्नर से लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और ये क्या करेगा, टॉप से बॉटम बेसिकली। ये अब कुछ बेटर लग रहा है, तो ये देखिए, ये हमारा बटन एक हल्का बन चुका है। ठीक है, ओके। तो ये कोड है बेसिकली सिर्फ बटन का, अगर मिड में लेके जहां मर्जी आप ले जाएं, आप आपके हाथ में ये दो एक्स और वाई, आपने तो जिधर मर्जी लेके जाना है। ठीक है, आपको बाकी किसी कोड की जरूरत ही नहीं है कि यार अच्छा मैं इसको कैसे करूँ कैसे ना करूँ, बस ये विड्थ हाइट ये बटन की होगी, और बाकी ये जो है ये क्या होगा उसका, जो है मार्जिन वगैरह देना। ठीक है, एक चीज हमारी बटन हमने बनाना था, बटन हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है, इसी बटन पे मैं कुछ क्लिक करूँ, जैसे मैं अभी इसको रन करके दिखाता हूं। मैंने बात क्या की थी एक्शन की, कि उस पे जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मुझे, मैं देखिए क्लिक किया, आप कुछ शो हो रहा हो, थोड़ा सा लाइट हो रहा है। ठीक है, लेकिन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। एक्शन परफॉर्म तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, कोई इसका नाम जैसे क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम चेंज हो जाए, कुछ और चेंज हो जाए, कुछ नई चीज आ जाए, दैट्स कॉल्ड एक्शन। ठीक है, हमने अभी वो काम कर, जो इस पे क्लिक करूँ तो कुछ नई चीज जो है वो मुझे शो हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड भी आसान है, अगर आपको बटन समझ आ गया तो टेक्स्ट फील्ड भी बहुत आसान है। हम उसको बनाते हैं, फिर बाकी हमारा कोड जो है वो यही रहेगा। एक चीज हमें यहाँ पे ऐड करनी है, लाइब्रेरी। मैं लिखता हूँ import जावा, जावा एक्स डॉट, कोई जावा एक्स नहीं होगा, जावा ए डब्ल्यू टी डॉट। ये ए डब्ल्यू टी हमारे पास क्या है, क्या उसके अंदर एक इवेंट की लाइब्रेरी, उसके अंदर डिफरेंट जो है आपके पास लाइब्रेरीज आती हैं, ठीक है, इवेंट्स की, जो हम इवेंट यूज करेंगे। ओके हो गया, सही है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे एक मैं टेक्स्ट फील्ड बना ले। टेक्स्ट फील्ड आप जरूरत नहीं है आप यहाँ पे नीचे बनाएंगे, आप ऊपर बना सकते हैं, आप फ्रेम के ऊपर बना सकते हैं, आप जहाँ पे दिल करता है। लेकिन एक अच्छे कोड के लिए आप कोशिश करें कि यहाँ पे बटन के बाद बना लें। ठीक है, बल्कि आपको एक डिजाइन के हिसाब से बनाना, मुझे बटन हमेशा ऊपर रखना, मुझे टेक्स्ट फील्ड ऊपर रखनी है, तो मैं टेक्स्ट फील्ड यहाँ बनाऊंगा। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा, सॉरी जे टेक्स्ट फील्ड लिखूंगा, सॉरी। टेक्स्ट फील्ड हमारे पास आ रखा है, बिल्कुल आ रहा है, देखें जे टेक्स्ट फील्ड टी एफ इज इक्वल टू न्यू
जे टेक्स्ट फील्ड आ गया हमारे पास। ओके, इसके अंदर हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊँ टेक्स्ट फील्ड मतलब होगी किस तरह की। तो ये टेक्स्ट फील्ड हमारी बन गई। ओके हो गया। अब मुझे क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना, इसको हमने पहले तो कोई सेटिंग सेटिंग देनी, जाहिर सी बात है, सेटिंग के बगैर तो काम नहीं चलता। जैसे बटन की सेटिंग दी है, इस तरह इसकी भी सेटिंग जो है देनी पड़ेगी। ठीक है, आपने क्या करना है कि जैसे इसको बाउंड किया आपने बी डॉट बाउंड, इस तरह इसको भी बाउंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सेटिंग यहाँ पे सेटिंग हम अलग कर लेते हैं, सेटिंग बटन एंड टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, इसको आपने यहाँ से किया कॉपी और इंटर करके यहाँ पे पेस्ट किया। अब मुझे बी डॉट ये नहीं करना, मुझे क्या करना है, टी एफ डॉट सेट बाउंड। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि यार मुझे जो इसकी हाइट होगी ना, विड्थ होगी, वो मुझे ज्यादा चाहिए। ठीक है, बटन की तो छोटी सी चीज है, मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि यार मुझे ना 160 जो इसकी हाइट दो, और जो है 30 बस बहुत है इसकी विड्थ। ठीक है, हाइट ठीक है, विड्थ 160, हाइट 30। और इसको मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर लेके जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 20 20। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ऐड। ठीक है, ऐड बटन एंड टेक्स्ट फील्ड इन इन जे फ्रेम, ये आपको लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये तो कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, टी एफ डॉट एड, टी एफ नहीं सॉरी, एफ डॉट एड। मैं टी एफ को पास कर दूंगा, सिंपल टी एफ, टी एफ बस। ठीक है, ये सारा देखिए मैंने अलग अलग चंक्स बना के काम किया हुआ। ठीक है, सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे लिखो, टेक्स्ट फील्ड एंड बटन। ठीक है, ये लिखते हैं क्रिएट टेक्स्ट फील्ड एंड बटन। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेस भी देता हूँ ताकि हर एक कोड अलग अलग हो, अच्छा लगता है। ठीक है, ये कीजिए सबसे पहले, ये देखें क्रिएट फ्रेम, फिर हमने क्रिएट बटन क्रिएट किया और टेक्स्ट फील्ड क्रिएट की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि भाई उनको सेट किया, फिर उनको ऐड किया। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो ये देखें, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट यहाँ पे देखें, इसको सही करते हैं। ये जो है, इसको हमने किसको कम करना है, बेसिकली इस हाइट को हम कम, बाकी ठीक है, हाइट को हम 100 कर लेते हैं। अब बेस्ट हो जाएगा, उम्मीद है। तो ये देखें, बेहतरीन, होपफुली बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इसको जो है ना विड्थ, हम लोग विड्थ कह रहा हूँ, इसका जो एक्स है ना वो कम करते हैं। किसका, इसका। तो इसका एक्स अगर मैं 30 कर लूँ, ये काफी बेहतरीन लगेगा। 30 ज्यादा मैंने कर लिया, कम कर लिया, इसमें ज्यादा कर लिया। इसको मुझे बेसिकली 100 करना चाहिए था। हम्म, इसको मैंने कम किया है तो ठीक है, इसको अगर हम 80 कर लेते हैं फिर क्या होगा। इसको तो कम होना चाहिए, बट ये अच्छा, वो दूसरा जो बटन है ना, वो बेसिकली जो है वो पीछे जा रहा है, ये अपनी जगह पे है। हम आई थिंक बटन को छेड़ रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज हम लोगों को इसको ऊपर करना चाहिए था, इसको एक्चुअली नीचे करना चाहिए था। मैं उसके हिसाब से काम देख रहा था। चले, ग्रेट। अभी हम लोग क्या करते हैं कि बटन जो है, बटन तो ठीक है। ठीक है, इसको 100 है ये, बटन बटन तो है 120 करते हैं इसको। इसको हम क्या करते हैं, 100। अब मुझे लगता है एक बेहतरीन जो है आउटपुट हमारे पास, तो बिल्कुल कुछ हद तक कह सकते हैं हम ठीक है। बस बाकी आप डिजाइन खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो बस ये कुछ ये, तो मैं इसको थोड़ा सा 90 कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा ये। ओके, सो 90 की आप उम्मीद है फिट हो जाएगा। अच्छा, अभी हमारा जो नेक्स्ट वर्क है ना, जो मेन चीज है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, आपको टेक्स्ट फील्ड का भी जो है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है बेसिकली कि एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, फंक्शन हमेशा इस बटन पे बनता है, ये बी के बटन पे बनता है फंक्शन, हमेशा इसके लास्ट में बनाए, क्रिएट क्रिएट एक्शन फंक्शन। ठीक है, जो भी फंक्शन हम बनाएंगे ना, बेसिकली वो एक एक्शन फंक्शन होता है। सिंपल फंक्शन ये था, हम क्या करेंगे, बी से बनाएंगे, बी डॉट, व्हाट यूज द ऐड एक्शन, ऐड
ये आ गया ऐड एक्शन लिसनर, ठीक है, इसने ऑटोमेटिकली दे दिया है, ठीक है, लिसनर। और यहाँ पे आपने क्या पास करना होता है इसके ब्रैकेट्स में, पहले तो आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे इस ब्रैकेट में पास करना होता है न्यू एक्शन लिसनर, ठीक है, ओके हो गया। और इसके अंदर भी ये क्या करेगा, एक फंक्शन लेगा, ठीक है, ओके हो गया। पब्लिक वॉइड, हाँ, हमारे पास एक्शन परफॉर्म, अच्छा ये जो ही आप ये लिखेंगे ना ऑटोमेटिकली ये आपको फंक्शन उठा के दे देगा, ठीक हो गया। ये लाजमी फंक्शन आएगा, ऐसा आपने नहीं सोचना कि ये फंक्शन है, ये लाजमी आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बेशक रिमूव कर दें आप, और फिर आप अपना कोड जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो भी एक्शन वगैरह है जो परफॉर्म करवाना है तो वो अभी हम यहाँ पे हमारे जो है कुछ ब्रैकेट्स का इशू आ रहा है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये ब्रैकेट हमारी जो है यहाँ पे बंद होगी, ओके हो गया। फिर जो है यहाँ यहाँ पे जो है हमारे पास ये चीज बंद होगी, तो ये आई थिंक एक्स्ट्रा है मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन, ओके हो गया। अच्छा ये बेसिकली फंक्शन है बी, उस बटन का जो ऑब्जेक्ट होगा डॉट एड एक्शन लिसनर, न्यू एक्शन लिसनर, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या होगा, ठीक हो गया। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, जो भी बटन पे आप क्लिक करेंगे ना ये वाला फंक्शन, ओवरराइड वाला फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, उसके अंदर जो भी आपने काम किया होगा ना वो फंक्शनैलिटी अप्लाई होगी उस बटन के क्लिक पे, याद रखिएगा, ठीक है। बटन के क्लिक पे बेसिकली ये सारा सारा काम होगा, सिर्फ ये आपने जो है याद रखना है, जो भी इसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आप ये जो फंक्शन है बेसिकली इसके बाहर आपने कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे इधर छोड़ ना सकते, आपने सिर्फ इसके अंदर जाना, फंक्शन के अंदर जाना है, जो आपका दिल करता है, जो आप चाहते हैं कि यार इस बटन पे जो ही मैं क्लिक करूँ तो ये हो, आप वो करें, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, ज्यादा हम कोई लेंथ नहीं करेंगे, आगे साथ साथ हम करते रहेंगे बटन पे, ठीक है। जैसे अभी आगे हम देखेंगे कि बटन के क्लिक पे अगले पेज पे कैसे जाएं, ठीक है, मतलब इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जो हम देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे एक दफा रन करके आपको दिखाता हूँ, मैं कल तो आपको समझाऊंगा, देन हम फिर उस पर काम करेंगे। मैं क्या करूंगा कि रन हो, ओके, मैं जो इस बटन पे क्लिक करूंगा ना तो मैं कोई ना कोई टेक्स्ट दे दूंगा हार्ड कोडेड ना, तो वो जो ही हार्ड, जैसे मैं अपना नाम दे दूंगा या कुछ दे दूंगा, वो जो ही इस बटन पे क्लिक करूंगा वो जो मैंने वहां पे दिया वो यहाँ पे लिखा है, मैं खुद लिखूंगा नहीं यहाँ पे, याद रखिएगा, मैं खुद नहीं लिखूंगा, जो ही मैं वहां पे क्या करूंगा, हार्ड कोड जो दिया होगा इस बटन पे क्लिक पे वो चीज यहाँ पे लिखी आएगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, एक लाइन का कोड है। मतलब जो ही इस बटन पे क्लिक होगा ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन के अंदर मैं कैसा काम करता हूँ उस टेक्स्ट की बिना पर, उस टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्या था, अगर आप देखें टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट क्या है, टीएफ, मैं लिखूंगा टीएफ डॉट, ठीक है, सेट टेक्स्ट, कि उस पे टेक्स्ट जो है वो सेट कर दो, ठीक है, सेट टेक्स्ट, ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रिंग देनी होती है, मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ, ठीक है, तो कहता हूँ this हमारा, बस होपफुली ये पूरा आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह करते हैं, तो यहाँ से इसको ये भी ज्यादा कर लेते हैं, इसकी जो है एफ, नहीं, ये जो है इसकी 160 है, इसको हम कर लेते हैं 180, ठीक है, ताकि चीज देखते पूरी आएगी। अब सिर्फ ये मैंने लाइन लिखी, इसका क्या मतलब है, जो ही बटन पे क्लिक हुआ, एक्शन लिस्टनर कॉल हुआ, तो फंक्शन ओवरराइड का फंक्शन जब चला, इस फंक्शन ने खुद को कॉल किया, कोई ना कोई इवेंट अकर हुआ, क्या करेगा, उस क्लिक होने पे टीएफ जो भी ऑब्जेक्ट है किसी टेक्स्ट फील्ड का उसके अंदर सेट टेक्स्ट कर देगा ये ऑटोमेटिकली। अब ये लिखा आएगा नहीं जब मैं रन करूंगा, जब जब तक बटन पे क्लिक नहीं करूंगा तब तक ये कुछ भी लिखा नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम इसको रन करते हैं, देखते हैं जरा हमारे पास कुछ शो होता है कि नहीं। ओके, तो ये अब देखें मेरे पास कुछ भी, अगर मैं यहाँ पे लिखना भी चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, मैं बटन पे क्लिक कर, तो जो ही क्लिक करूंगा, अभी मैंने क्लिक किया नहीं है, मैं सिर्फ माउस जो है करते हैं, ठीक है। तो मैं इस पे जो मैंने क्लिक कर, देखें this is हमारे पास है। ठीक हो गया, इसको आप जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, आप कर भी लिख सकते हैं, आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए खुद ब खुद लिखा आ गया, सिंपल, ठीक है। तो ये जो है मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक्शनल जो है लिसनर हमारा जो है वो काम करता है, ओके।
सही है, चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो है इमेज यूज इन बटन, मुझे बटन को इमेज बनाना, मतलब बाकी सारा ऐसे ही रहे, ठीक है। जैसे मैं रन करता हूँ, मैं किसी चीज को छेड़छाड़ नहीं करूंगा, ठीक है, जैसे ये हो रहा है, ठीक है। इस बटन में क्लिक हियर जो लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, तो इस बटन पे जैसे क्लिक हियर लिखा हो, मैं चाहता हूँ क्लिक हियर ना लिखा है, यहाँ पे कोई ना कोई प्यारी सी ना इमेज आ जाए, ठीक है। आप इमेज डाउनलोड करो गूगल से, आप उसको, ठीक हो गया। तो मैंने ऑलरेडी एक इमेज डाउनलोड करके रखी है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपनी इधर, और ये देखिए, ये मैंने एक जावा की इमेज है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। आप भी लिखेंगे गूगल क्रोम पे कि जो है इमेज बटन की मुझे कोई इमेज दे दें, जैसे मैं आपको, जैसे ये मेरी छोटी सी इमेज है, इतनी कोई अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको दफा बता भी देता हूँ, अब यहाँ पे जावा, सॉरी, बटन इमेज जैसे ऑलरेडी मैंने एक बनाई भी है, तो ये देखिए यहाँ पे आप इमेजेस पे जाएंगे, ठीक है। और ये डिफरेंट इमेजेस हैं, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव, आप ऑप्शन सेव इमेज एज, ठीक है, आप यहाँ से करके इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोशिश करिएगा कि जब तक पीएनजी या जेपीजी की इमेज ना हो, आप इस तरह डाउनलोड ना करें, आप उन दोनों में से कोई करें, ज्यादा बेस्ट, ठीक है। डाउनलोड कर लें, ठीक है। इस तरह के, अभी तो ये नॉर्मल इमेज है ना, आप कोई आइकन डाउनलोड कर सकते हैं, आइकन जिसकी पीएनजी जो है टाइप हो, ठीक है। ओके, तो मेरे पास ये इमेज पड़ी है जावा डॉट पीएनजी के नाम से, अब मैं इसको क्या करूंगा, यूज, ठीक हो गया। तो इतना कोई इमेज का मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो मैं बड़े इजी तरीके से आपको लेके चलूंगा। ओके, सो सबसे पहले तो आपने अपनी इमेज किसी ऐसी जगह पे रखनी जहां पे आपको पता हो, क्योंकि हमने पाथ देना होता है, इमेज वो उठाएगा कैसे। सबसे पहले क्या करना है आपने, एक दो लाइब्रेरीज आपने ऐड करनी है, ठीक है। मेरे ख्याल से इस स्विंग के अंदर तो एक लाइब्रेरी आ चुकी होगी, लेकिन हमें एक आउट डॉट इवेंट की भी जो है वो करनी है। मैं यहाँ पे अगर करता हूँ, मैं बल्कि ट्राई कर लेते हैं, अगर आ जाती है, इन दोनों को मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, इस जगह पे यहाँ पे लिखता हूँ लोड एंड री साइज द इमेज, ठीक है। मुझे लोड करनी है इमेज को, रिसाइज करना है इमेज को, ठीक है। सब पर आपने क्या यूज करना है, इमेज आइकन, इमेज आइकन क्या आ गया, आइकन ऑब्जेक्ट बनेगा इज इक्वल टू न्यू इमेज आइकन, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पाथ दूंगा अपना। ये क्या करेगा, वो पाथ उठाएगा, आइकन को दे देगा, इसको इमेज मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अभी इसको पाथ देते हैं, पाथ लास्ट में देंगे। सेकंड चीज क्या करनी है, इमेज, खाली इमेज को मैंने यूज करना है, ठीक है। इमेज, इमेज इक्वल टू, यहाँ पे आईएमजी भी लिख सकते हैं, आईएमजी इज इक्वल टू आइकन डॉट, यहाँ पे हमारे पास आता है गेट इमेज, एक फंक्शन आता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्म इट करेगा, ठीक है। जो आइकन आपने इधर दिया ना, उसको इमेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। देन आपको जो आई थिंक इमेज पकड़नी है, इसको हम लोग करते हैं यहाँ से, नहीं, बेसिकली जो है इमेज आइकन नहीं है, इसको हमें टॉप पे जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे, एक अलग से लाइब्रेरी आती है आपके पास, copy किया, पेस्ट किया, इसको जो है मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे डॉट इमेज, सिंपल इमेज के नाम से, अब ये देखें चली गई, ठीक है। तो ये आपको ये भी इंपोर्ट लाजमी करनी है, ओके। इसका काम क्या है, आपने क्या किया कि पाथ दिया, पाथ से उसने इमेज गेट कर ली, लेकिन वो आइकन में आएगी। आपने क्या करना, उस प्रॉपर जो आपके पास पाथ आया हुआ, उसको प्रॉपर एक इमेज में कन्वर्ट करेगी। इमेज का टैग यही करता है कि वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है इमेज में, ठीक है। दो काम हो गए। तीसरा काम क्या करना है, इमेज, हमने एक न्यू इमेज बनानी है, ठीक है। इमेज, सॉरी, इमेज आई एम जी डॉट गेट, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ी मजे की चीज है गेट, ये जो पहले वाला फंक्शन, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे तीन चीजें देनी है आपने, ठीक है। पहले को आपने देना है 100, ठीक है। सेकंड आपने उसको दे देना है 40, ठीक है। थर्ड आपने क्या करना है, जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इमेज, ठीक है, डॉट स्केल और स्मूथ, बिल्कुल एग्जैक्टली के बस ये काम करना।
अब आप कहेंगे सर ये लाइन तो आपने लिख ली है, समझ कख नहीं करेगी क्या, मैं भी आपको बताता हूँ क्या करेगी। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे लास्ट में, आइकन को अगेन, अब सारा कुछ ये तो हो गया, आइकन को अगेन ये न्यू इमेज देंगे। ठीक है, आइकन को ये वाली इमेज मिल जाएगी, आइकन इज इक्वल टू वही वेरिएबल जो ऊपर है आइकन। ठीक है, उसको हमने अब न्यू इमेज देनी है, न्यू। और आपने कौन सी इमेज पास करनी है, इमेज आइकन का पहले फंक्शन, और उसके अंदर आपने पास करनी है न्यू इमेज को, पुरानी नहीं, न्यू इमेज, जो न्यू इमेज ये। ठीक है, और उसको यहाँ पे आपने पास कर देना, अब इसको न्यू इमेज मिल जाएगी। बेहतरीन हो गया, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, हमारा बटन का जो काम था ना वो बेसिकली इतना है, इससे ज्यादा कोई होपफुली बटन का काम मेरे ख्याल से जो है वो नहीं है। क्या हम इसको जरा पहले इसको मैं क्या करता हूँ कि आइकन को मैं इसको इसी तरह यूज करता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमारे पास जो है गट आइकन हो गया, आइकन को मैंने बटन के अंदर इसको स्टोर किया। नहीं, इसको हम देख लेते हैं जरा। अच्छा, तो मैंने क्या करना है कि बेसिकली जो आइकन तो मैंने बना लिया, लेकिन वो कह रहा है कि इसको यूज आपने नहीं किया, वो पहले हमने इसको मैंने यहाँ पे यूज किया था, कंट्रोल सी हो गया। अब मुझे इस आइकन को भी तो कहीं भी यूज करना है, मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैंने इस बटन पे यूज करना है, बटन तो ऊपर बना हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बटन को यहाँ से कट करूंगा, बटन को मैं इधर लेके आऊंगा। ठीक है, और इसको अंदर से टेक्स्ट खत्म करूंगा, टेक्स्ट मैंने नहीं रखा, टेक्स्ट को मैंने खत्म कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, आइकन को इस बी को उठाऊंगा, क्योंकि मुझे एरर, क्योंकि बी ऊपर है, बटन नीचे बना हुआ है, ये तो गलत है। बी को यहाँ से कट करें, उस बटन के नीचे यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, ये भी हो गया। ओके, तो अब इस बटन पे अगर हम लोग कुछ लिखेंगे तो जाहिर सी बात है मुझे आइकन पास करना है, जो ही मैं आइकन पास करूंगा तो वो बटन के अंदर क्या होगा, आइकन आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये काम तो हो गया, लेकिन मुझे क्या करना, कुछ चीजें रिमूव करनी है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इस लिसनर को जो है ना हम रिमूव करते हैं। ठीक है, कि एक तो एक्शन कोड अगर तो हम चलें, ये रहे बेशक, इसका इशू नहीं है, हम लोग वो डिफरेंट तरीके थे, मैं आपको दूसरे तरीके से करना चाहता हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके, हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारा कोड देखें वही है, और हमने कुछ इस पे नहीं किया, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, ये चार चीज हमने की थी, यहाँ पे बटन बनाया और ये किया। ठीक है, ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं, हमारे पास अभी जो है कुछ इमेज लगी है नहीं लगी। तो मैंने इसको रन किया और जो है ठीक है, लेकिन इमेज नहीं लगी। ठीक है, और यहाँ से तो वो पहले लिखा हुआ था वो भी गायब हो गया। चलें वो देखते हैं। तो अब मुझे पाथ देना है, पाथ फिलहाल मैंने अभी तक नहीं दिया, तो पाथ देने का तरीका क्या है। ठीक है, पाथ देने का तरीका जो है ये आपने जो ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट है। तो पाथ बेसिकली जो है आप कैसे देते हैं, सबसे पहले आपने अपने उस पर जाना है, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरा ये इस पे पड़ी है ना, फाइल को कॉपी किया मैंने, और मैं यहाँ पे जाऊंगा अपने, कहाँ पे, इधर, और इस जगह पे कहाँ पे है मेरी ये फाइल लोकेशन में, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये वो ऑटोमेटिकली खुद उठा लेगा, आपने बस उसको कॉपी करना, फिर अगेन आपने ये काम करना है। ठीक है, फिर अपनी फाइल का नाम, मेरी उसकी नाम क्या है, java.png। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, java.png। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ना ये जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने ये लिखवाई है, ये लिखवाई है, या आप सोचते होंगे सर ने ये क्यों लिखवाई है, इसको जरा मैं रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इन तीनों को मैं यहाँ से रिमूव नहीं, खैर यहाँ से इसको मैं कमेंट करता हूँ, मैंने कमेंट किया, एरर फिलहाल कोई नहीं देगा। इसको रन करके दे, अब मैंने पाथ भी दे दी, इमेज भी उठा लेगा, सारा कुछ कर लेगा, लेकिन आप इमेज देखिएगा किस तरह इमेज आपको शो होगी। तो ये देखें, अभी इमेज हमारी शो कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये क्या करता है, चल तो जाएगा आपका कोड एक लाइन पे, लेकिन वो इमेज सेट नहीं होती। ठीक है, इमेज का जितना साइज है वो उस हिसाब से अपना लेके आएगा, और वो आपको जो है एक जोन में आपको शो करेगा। तो इस चीज से बचने के लिए ना मैंने ये जो तीन लाइनें आपको लिखवाई है ना, इट्स अ वेरी नाइस वर्क। ठीक है, इसके बहुत डिफरेंट तरीके हैं, आप लोग देखेंगे आपको डिफरेंट तरीके। सबसे पहले क्या किया था, मैंने समझा देता हूँ, कि हमने इसको सबसे पहले ट्रांसफॉर्म किया, इमेज में कर लिया, वो किस में चाहिए होगी, आईएमजी में आ गई। फिर हमने इमेज का जो लाइब्रेरी यूज की, उसमें क्या किया कि हमने इस इमेज को रिसाइज किया है। हमने इसको ऑटो कर दिया कि भाई जितना बटन है, बटन के हिसाब से इमेज को क्या करो,
आप हैंडल कर लो। उसने क्या किया, ये यूज करते हुए, और ये कोड आपने याद रखना है, ये यूज करते हुए उसने उस बटन के अगेंस्ट बिल्कुल मजे की आपको पिक्चर बना के देगा, जितनी बटन पे पूरी आती है, ठीक है। बटन को बड़ा करेंगे, खुद ब खुद इमेज भी बड़ी होगी, याद रखिएगा। फिर मैंने क्या किया, एक नया आइकन, आइकन वही है, इसके अंदर न्यू इमेज, ठीक है, बना के, और मैंने क्या किया, तो न्यू इमेज थी उसको आइकन पे स्टोर कर दी, और आइकन को पास कर दी, और आइकन मैंने कहाँ यूज किया, नीचे बटन पे यूज किया। अब हम इसको जरा रन करके देखते हैं। तो ये देखें, अब भी बटन हमारे पास प्रॉपर बिल्कुल, अब ये इमेज एक अच्छी फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पे आइकन होता तो बहुत अच्छा लगता। तो इमेज एक अच्छी नहीं, इसलिए आपको शायद अच्छी शो नहीं, बट लेकिन फिर भी एक पूरी इमेज आपको शो हुई है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, दिस इज हमादबासी। होपफुली आपको स्टूडेंट्स जो है ये चीज समझ आ गई होगी कि हमने क्या चीजें देखी हैं, ठीक है। इमेज आपको जो है रिट्रीव करना आगे, कैसे इमेज ड्राइव से रिट्रीव करते हैं, ठीक है, लेके आते हैं फिर एक बटन के अंदर। अब आपको जब बटन के अंदर यूज करने आ गई, आप इसको डिफरेंट जगहों पे, इसको पैनल में वो ज्यादा इजी है। ये बटन पे यूज करना थोड़ा ट्रिकी है, बाकी इजी है। तो हमने आज का जो लेक्चर था वो तीनों चीजें देखी हैं, सॉरी, होपफुली ये हमारा बाकी कोड था, ओके, ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ पे जो जो चीजें थी वो हमने देखी। नाउ अब हम लोग जो है, आपको कोई इश्यू होता है, ठीक है, इस क्योंकि इनमें जो है काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आपको अगर यहाँ से छोटी सी भी मिस्टेक हुई ना, वो आपको चल तो जाएगा, मैं जावा डॉट डायरेक्ट इमेज लिखेंगे वो भी आ जाएगी, बट वो इशू करे, ठीक है। आपको कोई इशू होता है देन आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी, समझ आई आपको, चीजें आपने इंप्लीमेंट की, तो काइंडली आप जो है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें या लाइक करें, और जो है बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आप तक पहुंच सकें, आप देखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।